Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So from today we are going to start chemistry for 12th standard and this is first lecture of halogen derivatives. Alliance Educations is starting online program and online plus classroom program for 12th standard and for the entrance exam preparation as well. You can register for any of this, and after registration you will be provided daily with notes and worksheet of respective topics. There will be weekly online test and quiz. We are available for online guidance and doubt session on video call. We focus on concept clearing and to the point explanation for easy remembrance of the student. इसके अलावा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसे कहा जाता है हाइड्रोकार्बन. सो हाइड्रोकार्बन में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हैलोजन से, तब वो कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. सो इसमें पेरेंट क्या रहेगा? पेरेंट रहेगा हाइड्रोकार्बन. एंड हाइड्रोकार्बन में हो सकता है पेरेंट अल्केन फैमिली को बिलोंग करता हो सकता है अल्कीन फैमिली को बिलोंग करे. हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम. हाइड्रोकार्बन अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है. सो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. What is general formula for alkene? It is CnH2n and general formula of alkyne is CnH2n-2. So अगर हम अल्केन से हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर रहे हैं, से CnH2n+2, दिस इज अल्केन. इससे हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ हैलोजन से. सपोज हमने इससे एक हाइड्रोजन कम कर दिया, से CnH2n+1 हो जाएगा एंड हाइड्रोजन के जगह हमने अटैच कर दिया हैलोजन, तब ये कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. व्हाट इज एलिफैटिक? इट इज ओपन चेन एंड एरोमेटिक इट इज क्लोज चेन एंड मोस्टली किसको बिलोंग करता है? ये बेंजीन फैमिली को बिलोंग करेगा. सो replacement of hydrogen atom in aliphatic और aromatic hydrocarbon by halogen atom. हम क्या कर रहे हैं इसमें? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन एटम से. सो इससे क्या होता है? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता है. अब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता हूं जिसमें स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज होते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज बेंजीन. इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? दिस इज बेंजीन. लेकिन अगर हमने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया सो ये बन जाता है फिनाइल. एक हाइड्रोजन, ये डैश मैं बता रहा हूं कि बॉन्ड वैकेंट है, सो ये ग्रुप कहलाता है फिनाइल. देन उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसे टोल्यूइन कहा जाता है. लेकिन अगर हमने टोल्यूइन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, जो अटैच्ड मिथाइल ग्रुप है, इससे एक हाइड्रोजन अगर कम किया, तब ये कहलाता है बेंजाइल ग्रुप. इसे क्या कहते हैं हम? दिस इज बेंजाइल. सो फिनाइल और बेंजाइल में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो आप इनका डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए. अगर बेंजीन रिंग है जिसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं है और इसमें से एक हाइड्रोजन वैकेंट है, तब ये कहा जाएगा फिनाइल. एंड टोल्यूइन, इसमें अगर मिथाइल ग्रुप से हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तब ये कहलाता है बेंजाइल. सो यहां पर यू कैन सी ये कार्बन जो बेंजीन रिंग का है इसको एक ही कार्बन अटैच है एंड क्लोरीन है, मीन्स कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहां पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बेंजीन रिंग है, देन यहाँ पे CH2 ग्रुप है, देन Cl है. सो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड. कॉमन नेम इसका रहेगा बेंजाइल क्लोराइड. आप देख सकते हैं बेंजाइल क्लोराइड हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है,
टोलुइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हैलोजन से, तो बेंजाइल क्लोराइड बना। इन्हें कहा जाता है फ्रियॉन्स। दीज आर फ्रियॉन्स। फ्रियॉन्स जनरली रेफ्रिजरेंट और एरोजोल प्रोपेलेंट की तरह काम आते हैं। इनके एप्लीकेशन हम चैप्टर के एंड में और अच्छे से देखेंगे। जस्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कार्बन है एंड कार्बन में 4 अगर हाइड्रोजन होते तो ये कहलाता मीथेन, बट यहाँ पे अगर हैलोजन अटैच कर दिया तो ये हैलोजन डेरिवेटिव बन गया। यहाँ पे चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया हैलोजन से। इस कार्बन में भी चारों हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस किया गया, तो ये है फ्रियॉन्स। देन एक और स्ट्रक्चर जहां पे अगेन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अब उसके बारे में हम देखते हैं। अगर हमने एक हेक्सागोनल रिंग देखी, सो हेक्सागोनल रिंग है, यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। सो ये क्या होता है? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन क्यों लगा? क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है, अल्केन फैमिली को बिलोंग करता है एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दैट्स वाई साइक्लो। साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए साइक्लो वर्ड आया, 6 कार्बन के लिए हेक्स वर्ड आया एंड यहां पे सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने एएनई वर्ड लगाया। एंड यहां पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो इसका पेरेंट हो जाएगा बेंजीन। सो दिस इज मेजर डिफरेंस। यहां पर इसे हम बेंजीन कहेंगे। साइक्लोहेक्सेन मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मिसिंग है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए अल्केन फैमिली को बिलोंग करेगा एंड बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस किए गए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एंड यहां पर हेक्साक्लोरो बेंजीन। आप देख सकते हैं नाम में पेरेंट लास्ट में आ रहा है इसमें। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेस्ट्रोसॉल एंड वेस्ट्रोसॉल इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। एंड आप यहां पर जो दो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें 4 आयोडीन है एंड इसमें 3 आयोडीन है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ T3। अब ये T4 और T3 क्या है? T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 होता है थायरोक्सिन। ये क्या है? इन्हें कहा जाता है, दिस आर द थायराइड हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड में फॉर्म होते हैं। सो आपने ये जितने भी स्ट्रक्चर देखे, हमने देखा हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम चीजें यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट जैसे एरोजोल प्रोपेलेंट, देन दिस इज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। सो बहुत सारी जो इंडस्ट्री में यूज होने वाले केमिकल्स है या रेफ्रिजरेंट्स है, ये सब क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एट द सेम टाइम हमने देखा हमारे बॉडी में जो एंजाइम प्रेजेंट है, ये भी इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जो हमें स्टडी करना है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, हमने देखा डेफिनेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव क्या होगा? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन और व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय सेम नंबर ऑफ हैलोजन। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन किसके? एलिफैटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के क्या करेंगे हम? रिप्लेस करेंगे। किससे? हैलोजन से। तब क्या बनेगा? हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा। एंड इसके क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। जिस हाइड्रोकार्बन स्केलेटन से हैलोजन बॉन्डेड है, उसके बेसिस पे इसके क्लासिफिकेशन देखना है हमें। सबसे पहला है हैलोअल्केन। हैलोअल्केन में एएनई लगा हुआ है, यहाँ पर एएनई मीन सिंगल बॉन्ड। सो यहाँ पे जो स्केलेटन रहेगा वहां पे सारे कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। देन उसके बाद हैलोअल्कीन्स, अल्कीन मीन्स ईएनई, डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पर। सो हैलोअल्कीन में क्या हो रहा है? हैलोजन जिस कार्बन को
अटैच्ड है, या फिर पूरी चेन में हम कहेंगे कि एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, पूरी चेन में एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। हेलो अल्काइंस, अल्काइंस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। हेलो अरीन्स, हेलो अरीन्स में क्या रहेगा, हैलोजन प्रेजेंट रहेगा बेंजीन रिंग को। वैसे AR जो वर्ड है ये एरोमेटिक के लिए यूज किया जाता है और ये नहीं बताता है डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। सो हेलो अरीन्स जो है इसमें डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग को हैलोजन प्रेजेंट रहेगा। तो वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा, डायरेक्टली अगर एरोमेटिक रिंग को हैलोजन प्रेजेंट है तो हेलो अरीन्स। सो ये रहेगा एक क्लासिफिकेशन जिसमें हमने देखा कि हैलोजन जिस स्केलेटन को अटैच है उस स्केलेटन पे बेस्ड क्लासिफिकेशन, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन एंड हेलो अरीन्स। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, किसके बेसिस पे कि कितने हैलोजन प्रेजेंट है। अगर एक ही हैलोजन प्रेजेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ स्केलेटन की स्केलेटन कौन सा यूज हो रहा है, बट अगर हैलोजन एक ही है तब उसे कहा जाता है मोनोहैलोजन कंपाउंड। सो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम देन मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। देन डायहैलोजन कंपाउंड, इसमें क्या होगा, डायहैलोजन में 2 हैलोजन अटैच रहेंगे, हो सकता है वो सेम कार्बन पे अटैच रहे या हो सकता है डिफरेंट कार्बन पे अटैच रहे, बट 2 हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ट्राईहैलोजन में 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाएंगे 3 हैलोजन से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए जा रहे हैं हैलोजन से। इन कंपाउंड के डिटेल नॉमेनक्लेचर एंड एग्जांपल्स हम नॉमेनक्लेचर सेक्शन में देखेंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, हम किस बेसिस पे देख रहे हैं। पहला पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, किस बेसिस पे, पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, कि हैलोजन एटम कौन सी पोजीशन पे है एंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। सो जैसे कि अल्किल हैलाइड और हैलो अल्केन, हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं 1 2 3। सो यहाँ पे मैं एक कार्बन स्केलेटन बना रहा हूं। सो अब जैसे कि हम देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम क्या होते हैं। What is mean by primary carbon atoms? Carbon to which only one carbon is attached is called as primary carbon atom. जैसे ये कार्बन आपको दिख रहा है, इसको ये सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी। दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, ये भी प्राइमरी कार्बन है। अब उसके बाद सेकेंडरी मीन्स क्या होगा, कार्बन टू विच टू कार्बन आर अटैच। जैसे इस कार्बन को आप देखोगे तो एक आगे पीछे 2 कार्बन अटैच्ड है तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। और कोई सेकेंडरी कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं। एंड देन टर्शरी, टर्शरी मीन्स जिसको 3 कार्बन अटैच है, जैसे ये कार्बन हो गया इसको 3 अटैच है 1 2 3। देन क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी मीन्स जिसको 4 कार्बन अटैच है। इस कार्बन को अगर देखें तो हम 1 2 3 4 चारों साइड से क्वाटरनरी, मतलब चारों साइड से कार्बन अटैच है तो क्वाटरनरी ये कहलाएगा। सो हमारे काम का है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो अगर ऐसा कार्बन जिसको सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है अगर उसे हैलोजन अटैच्ड है तब ये कहा जाता है प्राइमरी हैलाइड। कार्बन जिसे 2 कार्बन अटैच्ड है अगर उसे हैलोजन प्रेजेंट है देन इसे कहा जाता है सेकेंडरी हैलाइड। एंड कार्बन जिसे 3 कार्बन अटैच है अगर उससे हैलोजन अटैच है तब इसे कहा जाता है टर्शरी हैलाइड। देन एलिलिक हैलाइड। सो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्टूडेंट एलिल और विनाइल में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आपको ये याद रखना है कि एलिल मीन्स क्या होगा, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है उसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां पर डबल बॉन्ड के लिए रिमेंबर इजी वे है याद रखने का, अगर कार्बन में सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। देन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। सो यहाँ पे जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है
उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, मींस उसके एडजेसेंट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तब उसे कहा जाएगा एलिलिक हलाइड। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो आप, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है उसका एडजेसेंट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एलिलिक हो जाएगा। बेंजाइलिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बेंजाइल का मीनिंग बताया था कि बेंजीन रिंग पे जो सिंगल कार्बन अटैच्ड है उसको अगर हैलोजन अटैच्ड है तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के जगह भी अल्किल ग्रुप है, बट जस्ट फर्स्ट कार्बन बेंजीन के बाद, रिंग के बाद जो फर्स्ट कार्बन है उसको हैलोजन अटैच्ड है, तो ये बेंजाइलिक हलाइड कहलाएगा। विनाइल मींस क्या होगा, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वही sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। एलिल में क्या था, हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है उसका एडजेसेंट sp2 हाइब्रिडाइज था। एंड विनाइलिक में हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है वही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, तब उसे कहा जाता है विनाइलिक हलाइड। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हैलोजन जिससे अटैच्ड है वहीं पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो ये कहलाता है विनाइलिक हलाइड। देन नेक्स्ट है हैलो अल्काइन। हैलो अल्काइन में हैलोजन जो चेन है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अराइल हलाइड, अराइल हलाइड और हैलो अरीन्स, इसमें क्या रहेगा, हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से कंबाइंड रहेगा। हैलोजन किससे कनेक्टेड रहेगा, एरोमेटिक रिंग से, तब उसे क्या कहा जाएगा, हैलो अरीन्स। सो हैलो अरीन्स के केस में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हैलो अल्काइन में हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। देन यहाँ पे हैलोजन जिससे अटैच है अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। बेंजाइल में भी हाइड्रोकार्बन का कार्बन जिससे हैलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एंड यहाँ पे एलिलिक में जिससे हैलोजन अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना पड़ेगा, कंफ्यूज करने के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की, जिसमें हमें कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों साइमल्टेनियसली स्टडी करने हैं। एंड एक और यहाँ पर याद रखने वाली बात ऐसी है, हमें पता है कि सिंगल कार्बन है एंड ये CH4 है, इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं मीथेन। बट अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। सो मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये बन जाएगा मिथाइल। एंड मीथेन में से हम 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिथाइलिन। देन सबसे पहले कंपाउंड का नाम, इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन डाइक्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, मिथाइलिन क्लोराइड ही लिखेंगे। मिथाइलिन वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, सो ऑब्वियसली रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे 2 क्लोरीन से। लेकिन आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त हमेशा आईयूपीएसी नेम हैलो अल्केन इस फॉर्म में लिखा जाता है, हैलो अल्केन। एंड कॉमन नेम इसका लिखा जाता है अल्किल हलाइड फॉर्म में, अल्किल हलाइड। सो हैलो अल्केन मतलब हैलोजन पहले आएगा। यहाँ पे कितने हैलोजन है, 2 हैलोजन है, इसलिए इसका नाम होगा डाई क्लोरो। एंड पैरेंट में कितने, पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन के लिए रूट वर्ड आता है मिथ, एंड सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका नाम रहेगा इथाइल, क्योंकि अल्किल ग्रुप पहले लिखना है कॉमन नेम में। अल्किल में 2 कार्बन है मतलब इथाइल, एंड ब्रोमीन के लिए ब्रोमाइड। देन आईयूपीएसी नेम, यहां पर आईयूपीएसी नेम में हम सबसे पहले हैलोजन लिखेंगे ब्रोमो, एंड पैरेंट चेन में 2 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड आएगा इथ, एंड दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, ब्रोमो इथेन। थर्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो थर्ड स्ट्रक्चर के पहले अगर ये ऐसा होता CH3 CH2 CH2 Cl, तब इसका कॉमन नेम क्या होता, कॉमन नेम होता इसका N प्रोपाइल क्लोराइड। जब कभी भी स्ट्रेट चेन है विदाउट ब्रांचिंग तब उसके सामने लगता है नॉर्मल, नॉर्मल हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। एंड आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम 3 कार्बन से हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे। पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को इंक्लूड करते हुए हमें लॉन्ग चेन देना है। एंड
लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें नंबरिंग देनी है इस तरीके से कि जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है उसे लीस्ट नंबर मिले। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे हम 1 2 3। सो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है एंड पैरेंट चेन में 3 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड आएगा प्रोप एंड सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एएनई 1 क्लोरो प्रोपेन। अब बात करते हैं इसकी, दिस इज आइसो अरेंजमेंट। सो इसका नाम हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है मिडल कार्बन पे क्लोरीन अटैच्ड है, सो इसका नाम होगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। एंड आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त सिलेक्ट द लॉन्ग चेन। नंबर इस तरीके से देंगे कि कार्बन को जिसको हैलोजन अटैच्ड है उस कार्बन को लीस्ट नंबर मिले, तो राइट से नंबर दे या लेफ्ट से, नंबर तो 2 ही आएगा, 1 2 3। हैलोजन को नंबर नहीं देना है, नंबर देना है कार्बन चेन को, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ पे CH3 ट्वाइस दिया हुआ है तो थोड़ा बेटर वे में लिख सकते हैं हम, CH2Br, देन CH, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है। दिस इज अगेन आइसो अरेंजमेंट, सो यहाँ पे हम कहेंगे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, नंबर 1 2 3, बट इस बार सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आईयूपीएसी में अल्फाबेटिकली आएंगे क्योंकि 2 नाम लिखने थे, ब्रोमीन लिखना था और मिथाइल लिखना था, सो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। एंड पेरेंट चेन जो लिया हमने उसमें 3 कार्बन है, तो इसके लिए पेरेंट आ जाएगा प्रोपेन। अब इसका भी हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सो यहां पर कार्बन जिसको ब्रोमीन अटैच्ड है, देन 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन को, सो कार्बन जिसको 3 कार्बन अटैच है टर्शरी कहलाता है, तो ये हो जाएगा टर्शरी, टोटल 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एंड आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त रूल क्या रहेगा, सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, नंबर, अब दूसरे पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो 2 मिथाइल 2, सॉरी अल्फाबेटिकली लिखना था तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें 2 ब्रोमो पहले लिखना पड़ेगा, बी पहले आता है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। देन सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, एक कार्बन, देन उसके आगे में दिया हुआ है CH2 Cl, एंड इस कार्बन को 3 कार्बन अटैच्ड है, CH3 CH3 एंड CH3, तो 5 कार्बन की अरेंजमेंट है टोटल, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज नियो। सो दिस इज नियो, 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइल एंड क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन बात आती है आईयूपीएसी नेम की, तो इसमें सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, नंबर 1 2 3, राइट से नंबरिंग करेंगे क्योंकि वहां पे क्लोरीन को फर्स्ट नंबर आएगा, अदरवाइज थर्ड नंबर आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है एंड फर्स्ट पे क्लोरीन अटैच्ड है। अल्फाबेटिकली सी पहले आता है या एम पहले आता है, सी पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल, पेरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। देन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जिस कार्बन को हैलोजन अटैच्ड है अगर उसी पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे कहा जाता है विनाइल, सो दिस इज विनाइल क्लोराइड। एंड जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है उसके एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड है तब उसे एलिल कहा जाता है, तो दिस इज एलिल ब्रोमाइड। लेकिन आईयूपीएसी नेम की बात करें तो यहां पर आईयूपीएसी नेम इसका क्या होना चाहिए, सो नंबरिंग 1 2, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा, इट इज 1 क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथ, डबल बॉन्ड है इसलिए ईएनई। इन दिस केस सिलेक्ट द लॉन्ग चेन, नंबर 1 2 3, सो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो
पैरेंट में 3 कार्बन है इसलिए प्रोप। डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, बट हमें इसमें से लीस्ट नंबर लिखना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डबल बॉन्ड के लिए। देन थर्ड है, दिस इज एसिटिलीन। अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो एसिटिलीन, इसका नाम आता है क्लोरो एसिटिलीन। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम में क्लोरो, 2 कार्बन है इसलिए इथ, एंड ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए वायनी। अब हम देखते हैं कुछ एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स। अब इसमें पहला स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग है, उसको मिथाइलिन ग्रुप अटैच है एंड इसको आयोडीन, सो दिस इज बेंजाइल ग्रुप। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज बेंजाइल, सो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल। आयोडीन अटैच्ड है इसलिए आयोडाइड। बट आईयूपीएसी नेम लिखते वक्त आयोडीन रिंग के बाहर है, तो पेरेंट यही एक सिंगल कार्बन वाला रहेगा एंड रिंग रहेगी ब्रांच। रिंग को क्या कहलाया जाएगा, इट इज ब्रांच। सो हम ब्रांचिंग पहले लिखते हैं, तो आयोडो एंड फिनाइल, दिस इज फिनाइल ग्रुप। हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा था कि बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो ये फिनाइल कहलाता है। सो अल्फाबेटिकली आई पहले आता है या पी पहले आता है, आई पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा पहले आयोडो, देन फिनाइल, देन फिनाइल मीथेन। पेरेंट में एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन, आयोडो फिनाइल मीथेन। अब सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो अब इसमें अगर हम यहां पर कॉमन नेम लिखते वक्त, दिस स्ट्रक्चर इज टोल्यूइन, हमें पता है ये स्ट्रक्चर क्या है, टोल्यूइन दिया हुआ है, तो इसका मिथाइल का एडजेसेंट पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा। पोजीशंस कौन कौन सी है, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम लिखते वक्त हमें लिखना पड़ेगा पैरा आयोडो टोल्यूइन। एंड आईयूपीएसी नेम अगर हमें इसे ही फर्स्ट कंसीडर करना है, पेरेंट कंसीडर करना है, तो इसका नाम हो जाएगा 4, क्योंकि 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 4 आयोडो टोल्यूइन। बट अगर हम यहां से नंबरिंग करें आयोडीन से, तो आयोडीन से नंबरिंग करेंगे तो आयोडीन को 1 मिलेगा और मिथाइल को 4 मिलेगा। सो इसका नाम क्या हो सकता है, 1 आयोडो 4 मिथाइल बेंजीन। इस तरीके से भी हम नाम लिख सकते हैं, बट फर्स्ट मोर स्पेसिफिक होगा। देन इन दिस केस दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी एक को पेरेंट ले लेंगे और दूसरे को हम देखेंगे उसकी पोजीशन कौन सी है। दिस इज ऑर्थो पोजीशन एंड दिस इज मेटा पोजीशन, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। एंड आईयूपीएसी नेम नंबरिंग 1 2 3 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। सो आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर के लिए, आपको इनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। देन यहाँ पे और स्ट्रक्चर है, इनके भी आईयूपीएसी नेम आपको लिखने हैं। So for lecture PDF, contact us on any of given number and you can mail us on given mail ID as well. And if you like this video, please hit the like button and let us know in the comment section. And also don't forget to subscribe to the channel for regular updates. Thank you.